धान में आप देखते हैं कि झुलसा टाइप का उसमें रोग लग जाता है, तो आप उस समय भी यूरिया और सल्फर का यूज आप करते हैं, तो उसको आप शुरू में ही आप दे देते हैं तो आपकी फसल में वो कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। दाना चमकीला होता है, दाना पुष्ट होता है, मतलब जिसको आप कहते हैं हम लोग की पोटाता है पूरा, तो वो बोरान का काम है, वो करता है। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें एक और दिया जा रहा है बायो फर्टिलाइजर, जिसे पीएसपी बोलते हैं। पीएसपी यहाँ पर लिक्विड के रूप में उपलब्ध है। सोल्यूबल बैक्टीरिया जो कि जैविक तरल पदार्थ है, कवक है, जो हम लोग खेतों में डीएपी देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, और वो अविलेय रूप धरती में पड़ा रहता है। जितना हम डाई देते हैं या पोटास देते हैं तो पौधा सब का सब ग्रहण नहीं करता, उसमें से वो कुछ ही मात्रा में ग्रहण कर पाता है, बाकी जो है उसी प्रकार वो। और एक एजेक्टोबैक्टर होता है, आपको कहीं भी मिल जाए यदि मार्केट से, तो उसको यदि आप प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन को घुलनशील बना देता है। जो डाई दिए हैं और वो पड़ा हुआ है खेत में हमारे, तो उसको घुलनशील कर देगा, तो वो पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है और उसका दाम बहुत कम है। मात्र यहाँ पीएसपी जो है 31 रुपये में आपको 200 ml है, और आप यदि 4 ले लेते हैं तो 1 हेक्टेयर का डोज है, तो 4 में 12, 124 रुपये का आपको 1 हेक्टेयर के लिए हो जाता है। और उसका काम है कि जो धरती में पड़ा हुआ है फास्फोरस, उसको घुलनशील कर देना है, वो पौधे को उपलब्ध करा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेती में हमें अब नए नए जो टेक्निक्स आ रहे हैं उसको हमें आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 1967 का उत्पादन और आज जो है 2020 का 21 का उत्पादन में कितना का अंतर है। जैसे जैसे टेक्निक को अपनाया गया है वैसे वैसे उत्पादन हमारा बढ़ा है। जब एक समय था कि बाहर से आयात करना पड़ता था धान, गेहूं, चावल, मक्का, और आज स्थिति है कि हमारे यहाँ गोदामों में जो है सड़ता है धान गेहूं। तो आज आयातक से निर्यातक की स्थिति में जो पहुंचे हैं वो तकनीक का ही देन है। तकनीक यदि हम अपनाते हैं, नए नए टेक्निक्स को, नए नए प्रोडक्ट को, तो हमारे उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो उसको एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए, एक सीजन में चेक करके देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है। उसको चेक करके एक बार हमें आजमाना चाहिए। आप शुरू में देखे होंगे जब ढांचा वितरण किया जा रहा था तो 90% अनुदान पर हम लोग वितरण कर रहे थे। किसान नहीं बहुत सारे ले जा रहे थे, बहुत सारे नहीं भी ले जा रहे थे। कई जगह पर हम जो है ले जाकर के बीज ले जाकर खेतों में छींटे थे, किसान भाई उठा करके विभाग से ले जाकर देखा गया। नहीं ले जाने वाले बड़े बड़े किसान हैं, उनकी बात पर ले जाकर खेत में हम छींटे हैं खूब। और जब हुआ उसका उत्पादन, उसको पलटाई जब किया गया, उसमें जब उत्पादन हमेशा हरा भरा जब फसल रहा, तब लोग कहें कि हाँ भाई फायदा इसमें है, ऐसा की खेती में फायदा है। तो चूंकि क्या करता है कि हमारे मिट्टी की जो संरचना है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, उस संरचना को सही कर देता है। आप जानते हैं कि मिट्टी में जो जीव हैं, केचुए, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, वो केमिकल के प्रभाव से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। केचुए कहीं खेतों में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां केमिकल का प्रभाव अधिक है, तो उससे हमारा संरचना मिट्टी का खराब रहा है। हमको बैलेंस करके चलना है, दोनों को मिला करके ले करके चलना है। तो अब जो हमारा खेत खाली होने वाला है
जब गेहूं का फसल कटेगा, अब जो समय मिलेगा तो उसमें आप मूंग लगा सकते हैं, ढैंचा लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे फसल में एक हरी खाद मिल जाएगा, तो उससे मिट्टी की भौतिक दशा भी सही होगा, जैविक दशा भी सही होगा, रासायनिक दशा भी सही होगा। तो इसको आप पहले भी आजमाते रहे हैं, करते रहे हैं। पहले लोग समय लगा कर खेत में पलट देते थे, तो उस प्रक्रिया को फिर से हमें प्रारंभ करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इस समय जो है मूंग लगा रहे हैं, जिनका खेत आलू का खाली हो चुका है, सरसों का खाली हो चुका है, वे मूंग लगा रहे हैं। सबको लगाना चाहिए। इस समय गर्मा के सीजन में जब भी खेत खाली हो तो कुछ ना कुछ फसल आपको लगा करके, उत्पादन नहीं भी होता है उसको खेत में पलट देते हैं, तो खाद के रूप में आपका काम करता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि केमिकल का जो प्रभाव है, आज जो भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, साग सब्जियां हम खा रहे हैं, वो बिल्कुल विषाक्त स्थिति में है। उसका केमिकल जो इफेक्ट है आप विभिन्न रोगों के रूप में आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आज स्वस्थ नहीं है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त अवस्था है। जो हमारे किसान भाई दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, आज गांवों के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का बीमारी फैल रहा है, शुगर का बीमारी फैल रहा है। तो ये जो बीमारियों का फैलाव, हार्ट का बीमारी फैल रहा है, जो कि आम मतलब तीनों बीमारी जो है आम बीमारी का रूप आज धारण कर लिया है। तो इसके पीछे कारण जो है हमारा जो विषाक्त भोजन हो रहा है, जो हम सब्जियां खा रहे हैं विषाक्त केमिकल के प्रभाव से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों का किसान भाइयों से आग्रह है कि चूंकि आप अन्न के उत्पादक हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर उसका सुधार हो सकता है। तो इसके लिए उसके साथ जैविक को जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। आप अपने खेती में जैविक को जोड़िए। हरी खाद का सीजन आ रहा है, हरी खाद को साथ में जोड़िए, गोबर की खाद का प्रयोग करिए। तो उससे क्या होता है कि रसायन के प्रभाव को कम कर देता है, रसायन के प्रभाव को समाप्त करता है। इसलिए जैविक को कृषि के साथ जोड़ना जरूरी है। और आप जानते हैं कि पुरातन काल से ही कृषि और पशुपालन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसान वही है जो साथ में एक दो पशु जरूर रखते हैं, भाई अपने लिए भोजन के लिए दूध भी मिलेगा और खेती के लिए खाद भी मिलेगा। तो उसको जोड़ना, बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। तो आपसे आग्रह रहेगा कि इसको आप खेती में अपने जैविक को शामिल करें, क्योंकि सामयिक विषय है। आप लोग इस समय चल रहा है कि आप उसकी बुआई कर सकें, मूंग की, उड़द की, और जब आपका गेहूं का फसल खाली हो तो उस पर आप खैंचे की, सनई की आप फसल लगा सकते हैं। दूसरी बात है किसान भाइयों की यहाँ पर जिंक, बोरान, सल्फर के अलावे इस समय खरपतवारनाशी दवा का भी वितरण किया जा रहा है। खरपतवारनाशी के रूप में यहाँ पर 2,4-D सोडियम साल्ट उपलब्ध है, जो कि 200 रुपये में 500 ml मिल रहा है। और 1.5 लीटर दवा यदि आप लेते हैं तो 1 हेक्टेयर का डोज होता है, तो वो आपको 600 रुपये पड़ता है। और 300 रुपया उसमें जो है आपका अनुदान आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें फंजीसाइड का भी वितरण किया जा रहा है। आप यदि साग सब्जी लगाए हुए हैं, यदि आप मार्केट से खरीदते हैं
कवकनाशी दवा का, तो यहाँ पर ये दवा भी उपलब्ध है। एंट्राक्लोर 450 रुपये का है, आधा केजी, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये जो भी इस समय आपको यहाँ से प्रोडक्ट दिया जा रहा है, इस समय जो आया हुआ है, अग्रिम तैयारी के रूप में जो धान का हमारा खरीफ सीजन प्रारंभ होगा, उसके लिए पहले से ही आपको खरपतवार नाशी नॉमिनी गोल्ड आया हुआ है, उसको आप ले सकते हैं। आप 2,4-D ले सकते हैं। ये सभी खरपतवार नाशी फफूंदनाशी दवाएं उपलब्ध है। उसको आप बैंक पासबुक और आधार, ये 2 कागजात आपसे इसीलिए मांगे जा रहे हैं कि पैसे की ट्रांसफर करने के लिए पेई आईडी बन रहा है, उसमें ये दोनों चीज लगता है, जिस अकाउंट में आपका पैसा भेजा जा सके, और आधार और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज उसमें होना चाहिए, जिससे कि पेई आईडी बनेगा। दूसरी बात किसान भाइयों कि आप धान के सीजन के लिए अभी से आप अपना, यदि कितना बीज आपको चाहिए हाइब्रिड, कितना आपको जनरल धान का बीज चाहिए, इसको आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पंचायत कृषि कार्यालय के माध्यम से, किसान सलाहकार के माध्यम से आप नोट भी करवाते चलेंगे कि आपको हाइब्रिड कितना सीड लगता है, आपको जनरल कितना सीड लगता है, आपको मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में आप जुड़ना चाहते हैं उसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना जो हमारा है, इस योजना में जो एक गांव से मात्र 2 किसान बंधुओं का चयन किया जाता है बीज बनाने के लिए। बीज चूंकि हम बाहर से खरीदते हैं, तो सरकार का योजना है कि सीड का वो प्रोडक्शन आप स्वयं अपने घर पर करें, बीज आप स्वयं बनाएं अपने गांव में ही। तो उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास वो बीज का प्रजाति का फैलाव जो है होगा। तो इसके लिए ये योजना है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, जिसमें धान का बीज आपको दिया जाता है 90% के अनुदान पर, आधा एकड़ के लिए 6 केजी। तो उसमें भी आप अपना नाम जो है अभी से बता करके आप नोट करवा सकते हैं। हाइब्रिड सीड आपको कितना लगता है, उसके लिए भी आप अभी से आप बता सकते हैं। और जो हमारी योजनाएं इस समय तनाव रोधी चलती हैं, स्ट्रेस के लिए, जैसे कि आपका अधिक खाल वाला इलाका है या अधिक ऊंचा वाला इलाका है, उसके लिए 16 सवन प्रजाति, सहभागी प्रजाति की धान की बीज मिलता है। तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि कौन सा बीज आपको कितनी मात्रा में आवश्यकता है, कितना आपको खेती करना है। ये अग्रिम तैयारी जो है अभी से हमारा चल रहा है। तो इसमें आपको ये जानकारी हमको देनी थी, उसकी तैयारी चल रही है, तो आप बता देंगे अपने किसान सलाहकार के माध्यम से। इसके बाद जो है अभी जो ये चल रहा है वितरण, तो ये बहुत कम मात्रा में ही है। जो भी हमारे किसान भाई आए हैं, यदि उनको आवश्यकता महसूस होता है, आप सभी एक कागज पत्र दे करके अपना जो भी जिंक है, बोरान है, सल्फर है, उसको प्राप्त करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अब जांच भी चल रहा है। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है कि इन योजनाओं को जांच पड़ताल किया जाए कि बहुत सारे उस समय भागदौड़ में किसान भाई हमारे जो इनकम टैक्स पेई थे वो भी जो है अप्लाई कर दिए, लाभ उठा रहे हैं, तो पैसा रिफंड करना है, उसको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है कानूनी जो है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो इनकम टैक्स भारी हैं वे गलती से इस योजना से जुड़ गए हैं तो पैसे को रिफंड कर दें बता करके विभाग से। और
जो उसमें इस समय जो कुछ किसान भाई बच गए हैं यदि संजोग से, तो जान लें कि बिना जमाबंदी का अब पीएम किसान निधि से जुड़ना मुश्किल है। जमाबंदी जिसका होगा वही अब इसका लाभ उठा सकता है, अब कोई भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता। और जो लाभ ले रहे हैं इससे, तो खेती के लिए यह जो है दिया जा रहा है प्रोत्साहन के रूप में। तो आप यहाँ से विभाग से भी आपका नाम हमेशा हर सीजन में कुछ न कुछ योजना में आपका नाम होना चाहिए कि आप यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से आप क्या क्या और लाभ उठा रहे हैं। ये लाभ ही के लिए है, आपके ही कल्याण के लिए है। तो आप किस योजना में जुड़े हैं, बीज में जुड़े हैं, खाद में जुड़े हैं, किसी न किसी योजना में रहना चाहिए। ऐसा किसान नहीं कि सिर्फ लाभ उठा रहे हैं, वो 2000 जा रहा है लेकिन कुछ ले नहीं जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि भाई खेती बाड़ी ये करते हैं कि बाहर रहते हैं, कमाते धमाते हैं। क्योंकि किसान रहेंगे तो भाई जरूर विभाग में आएंगे और मांगेंगे भाई 2 किलो हमको आप धान दीजिए, चाहे 1 बोरा गेहूँ दीजिए, चाहे 5 किलो जो है हमको जीत दीजिए, जरूर कहेंगे। यदि ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि वे खेती बाड़ी करना छोड़ दिए हैं, तो इसका रिपोर्टिंग हो जाएगा कि भाई अब ये खेती बाड़ी नहीं करते हैं। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ये प्रोत्साहन योजना है पूरा का पूरा कि आप खेती बाड़ी से जुड़े रहें, लगे रहें। तो जो भी ऐसे किसान भाई हैं उनको एक बार जरूर आप लोगों के माध्यम से ये सूचना पहुंच जानी चाहिए कि वे खेती बाड़ी से जुड़े रहें। और गलती से भी पास हो गया है, मान लीजिए कि उस समय भीड़ भाड़ था, हम लोग जांच बढ़िया से नहीं कर पाए, तो वैसे किसानों को आप भी बता सकते हैं कि ये खेती अब नहीं करते हैं, अब छोड़ दिए हैं। हाँ, इस प्रकार का बात हो। तो इसी के लिए है कि आप खेती बाड़ी करते हैं जरूर एक बार सीजन में 2 सीजन आता है, 3 सीजन आता है, तीनों सीजन में तो एक सीजन में भी किसान से जरूर पहुंचेंगे। भाई ये हमको तकनीकी जानकारी चाहिए कि खेती, इसका खेती हम कैसे करें। कुछ नहीं ले रहे हैं तो कुछ तो पूछेंगे विभाग से। पंचायत में कृषि कार्यालय हर पंचायत में खुला हुआ है, किसान सलाहकार हर पंचायत में है, तो उनसे बताएंगे कि भाई हमको ये चीज की जानकारी दीजिए, ऐसी बात है, कुछ भी बात है, समस्या ये है, तो पता चलेगा कि ये किसान हमारे हैं। लेकिन यदि साफ बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे हम किसानों को, किसान नहीं है ऐसे जो छोड़ चुके हैं लोग, उनको जो है धीरे धीरे इसमें से हटाया जाएगा, छटनी किया जाएगा। ये सारी बातें थी, जानकारियाँ थी। अब इसके बाद जो है हम लोगों के बीच में देखिए आत्मा की अध्यक्ष आप लोगों का